जनपद बरेली की नवाबगंज विधानसभा से 5 बार के विधायक समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय भगवत शरण गंगवार ने किया माधोपुर व रुकुमपुर में जनसंपर्क। मौजूदा सरकार पर महंगाई और किसानों को लेकर सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रधान पति रविंद्र गंगवार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुक्ता प्रसाद, पूर्व प्रधान सुरेंद्र टीटू व बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता विकास गंगवार की रिपोर्ट। कि और 10 काम चला लेते थे, लेकिन आज कुछ नहीं, सब बर्बाद। और वो हमारी फसल को खराब बर्बाद करने का काम करते हैं। ये सब सरकार इसीलिए कर रही है कि किसान कैसे गरीब हो। तो साथियों, मेरा एक आग्रह है, राजनीति में जागरूक हो। सोचो कि राजनीति और जो आपने फिर टाइम दिया अपने मीटिंग से टाइम निकाल के। सर, आज प्रदेश में सर सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसके जो हालात हैं, इन हालातों को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो सरकार है ये बड़े लोगों की सरकार है। देश के करीब 200 कारपोरेटर्स जो बहुत पूंजीपति लोग हैं, ये उनकी सरकार है, उन्हीं के लिए काम करती है। और वैसे भी एक बात है, कांग्रेस, बासपा और सपा, ये तीनों सरकारें समाजवाद इनमें प्रमुखता रहता है और गरीबों को ऊपर उठाना जिन सरकारों, इन पार्टियों का काम है। और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जो पूंजीवाद के आधार पर चलती है। पूंजीवाद कहता है कि अगर गरीब, पूंजीवाद में गरीब गरीब होगा और पूंजी जिनके पास में वो पूंजी वाले बढ़ते चले जाएंगे। और समाजवाद में गरीब की तरक्की होती है और पूंजी वाले लोग नीचे को आते हैं, उनकी आमदनी कम होती है। तो इसमें केवल बड़े लोग बढ़ेंगे और छोटे लोग घटेंगे। मैंने एक स्टेटमेंट यानी पेपर में पढ़ा था कि 4 साल के कोरोना पीरियड में जानना चाहेंगे सर, आज आपने जो क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में जो आप एक संपर्क कर रहे हैं, बूथ और आपके साथ जो जनसैलाब चल रहा है सर, और आप नवाबगंज विधानसभा से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं सर, और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं सर। तो सर, इसका एक कारण जानना सर ये चाहेंगे, जो आज जनता आपके साथ एक जनसैलाब बना के चल रही है सर, तो सर इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? ये तो वैसे तो जनता का विषय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 1991 में पहली बार बना और 2 विधानसभा 1996 और 2017 की 2 विधानसभाएं हारा भी। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जो आज लोगों का प्रेम मुझे है, पिछली बार तो मोदी लहर की वजह से मैं हार गया, नहीं मैं पिछली बार भी नहीं हारता। मैंने नवाबगंज का एमएलए नहीं बना, बल्कि एक सेवक की तरह हमेशा सेवा करने का काम किया है। अगर विकास की बात करें तो नवाबगंज में दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी विधानसभा अन्य बहुत सारी विधानसभाओं से, 1-2 से नहीं, किसी बड़े नेता ही की विधानसभा मुझसे ज़्यादा डेवलप होगी जिसमें कोई काम शेष रह गया हो, बड़े से लेकर छोटे तक। वैसे तो काम से कभी किसी की, गाँव के लोग सामान सबसे ज़्यादा, क्योंकि 82 लोग गाँव में रहते हैं और मुश्किल से 18-20% लोग शहर में रहते हैं। तो गांव के लोगों को ये सरकार बर्बाद कर रही है और शहर के लोगों को ये सरकार बढ़ावा दे रही है। सर, एक समस्या सर जिनको को मिलती है, जो आवारा पशु हैं सर, उनको लेके किसान अपना बहुत कुछ नुकसान खराब हो चुका है किसानों का, और आवारा पशुओं का सर अभी तक सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया सर, इसके लिए कुछ कहेंगे सर? ऐसा है, ये भी एक सोची समझी सियासत है। अगर कहीं किसान आमदनी कम करने के बावजूद, खाद महंगी करने के बावजूद, उसके खर्चे महंगे करने के बावजूद भी कहीं फल फूल रहा है, तो उसे किसानों को इन आवारा पशुओं से बर्बाद कराने के लिए ये अध्यादेश लाया गया। और ये एक अध्यादेश है सरकार का, और उनसे दुखी है। जबकि सरकार तो सरकार है, वो चाहें तो एक ज़िले के अंदर 1000 गौशालाएँ बनवा दे और उनकी व्यवस्था कर दे। जब वो 5 किलो पूरे हिंदुस्तान को 1 यूनिट पर खिला के बड़ी तारीफ अपनी समझते हैं, हालांकि लोग समझते नहीं इस बात के लिए। वो 1200 रुपये का एक साल में गल्ला लेता है एक आदमी। उस 1200 रुपये के मुकाबले में अगर देखें तो डीजल का अकेले हिसाब जोड़ें तो 1200 रुपये से ज़्यादा महंगा कहना चाहिए डीजल आ जा